हेलो, मैं डॉक्टर मागी हूँ। इससे पहले मैंने इनफर्टिलिटी के बारे में रीज़न्स बताया था पीसीओएस, पीसीओडी। तो उसके बारे में बात करने के बाद आज मैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है। तो ये लेस रहने की रीज़न क्या है, वो बताऊँगा, किस चीज़ से इंक्रीज़ करना है और ये कम रहने से क्या-क्या तकलीफ़ आते हैं, उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। उससे पहले मैं बताने से पहले ये बताऊँगा कि ये यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मागी इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक। इसको आप कभी भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत से लोगों को हेल्प होगा। मैं जो भी सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, जो जिसको बच्चे नहीं है, इनफर्टिलिटी है, उसकी भी दवाई दे रहा हूँ, मैं बताया था लास्ट वीडियोज़ में। आज मैं इसी इसी के कंसर्न में इनफर्टिलिटी जिन लोगों में है, इनफर्टिलिटी एक तो रीज़न, टेस्टोस्टेरोन भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉमन है। तो टेस्टोस्टेरोन मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन ऐसा है, पाया जाता है, जिस खास करके आदमियों में जब भी कम है, जो मेल्स में ये कम है टेस्टोस्टेरोन, उनमें ना स्पर्म्स बहुत ही कम है। इसका मेन क्लिनिकल फाइंडिंग्स, जब टेस्टोस्टेरोन कम है तो उनमें क्या हो जाएगा, मसल वीकनेस है, बोन वीकनेस आया इनमें है। उसके बाद इनको आरबीसीज डेवलप करने में भी बहुत हेल्प करती है ये टेस्टोस्टेरोन, बोन्स, मसल्स, आरबीसीज। इसके साथ साथ ये क्या करती है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन करती है, और सेक्सुअल ड्राइव भी कम कर रही है टेस्टोस्टेरोन। इस वजह से जिसको भी टेस्टोस्टेरोन कम है, उन लोगों में ये सेक्सुअल ड्राइव कम है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, इनफर्टिलिटी इससे हो रहा है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है। तो इन लोगों में जिनको भी ये टेस्टोस्टेरोन कम है, ये यूजुअली पाया जा रहा है इनमें। इवन फीमेल्स में भी जिसको भी ये टेस्टोस्टेरोन कम है, उनमें मोटापा है। इवन मेल्स में भी मोटापा ज़्यादा है, बॉडी बल्की है इनकी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं इनमें। जिनके जिन जिन औरतों में टेस्टोस्टेरोन कम है, खास करके, और लिबिडो भी कम है, उनको लेडीज़ में भी सेक्सुअल ड्राइव कम है, जिस जिस वजह जिस हार ये हार्मोन कम रहने की वजह से, टेस्टोस्टेरोन जिन मेल्स और फीमेल्स में कम रहने की वजह से। तो टेस्टोस्टेरोन आप कैसे चेक करेंगे? एक लैबोरेटरी में आप सुबह यूजुअली जब ब्लड दे रहे हैं टेस्टोस्टेरोन चेक करने के लिए, यूजुअली 7 टू 10 ओ क्लॉक के अर्ली मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन चेक करने के लिए आप लैब में देंगे, तो उसके रिजल्ट्स बहुत करेक्ट आएँगे। और जब पता चलेगा कि टेस्टोस्टेरोन कम है, तो उनको क्या करना है? ये मैं नेचुरल हा हार्मोन कैसे डेवलप करना है, ये बोल रहा हूँ मैं। नेचुरली वो मेडिकल ट्रीटमेंट तो अलग ही चीज़ है, वो तो करना बाद में है। पहले तो हम इसको फूड में क्या बदलाव करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, ये बोलूँगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप उसको पोमेग्रेनेट खा सकते हैं, अनार खाना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ केले भी खा सकते हैं आप। ये फ्रूट्स में अनार और केले, ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, ये आप ज़रूर खाएँ। इसके साथ-साथ आप वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ-साथ आप स्प्राउट्स भी खा सकते हैं, ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, घी खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। उसके साथ आप ले सकते हैं मशरूम्स हैं। ये स्प्राउट्स के साथ-साथ आप ये वेजिटेबल्स, जो नॉन वेजिटेरियन हैं, उनको एग अच्छा है। एग के साथ-साथ चिकन भी बहुत अच्छा है, फिश अच्छा है। तो ये वेजिटेबल वालों के लिए तो मैंने बताया, पनीर, दही, छाछ, घी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, दीज़ आर वेरी गुड फॉर टू इंक्रीज़ टेस्टोस्टेरोन, मेल्स या फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए। और इसके साथ-साथ आप इसको, नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसके साथ आप फिश भी खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, एग भी ले सकते हैं। दीज़ आर ऑल्सो वेरी गुड तो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ करने के लिए। ये तो खाना बताया मैं, नहीं करना क्या है? यूजुअली मेल्स में टोबैको च्यूइंग बहुत ज़्यादा है। टोबैको, अल्कोहल को टोटली रिड्यूस करना है, जिसका भी टेस्टोस्टेरोन कम है, वो लोगों को अवॉइड क्या करना है, निकोटीन और अल्कोहल टोटली। और यूजुअली आजकल जंक फूड भी बहुत खा रहे हैं, जंक फूड भी बंद करना है। जंक फूड, निकोटीन और अल्कोहल। अब निकोटीन के एक टेस्टोस्टेरोन तो कम कर ही रहा है ये निकोटीन, टोबैको, जो तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, ये इसको टोटली बंद कर दें। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स निकोटीन के और अलग से बहुत से हैं, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, इसके साथ लंग का प्रॉब्लम है, लंग कैंसर है, गम्स का प्रॉब्लम है, टीथ्स का प्रॉब्लम है, ये सब निकोटीन का कंसर्न है। ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, उसका तो अलग ही टॉपिक है। मैं आज कॉन्संट्रेट कर रहा हूँ सिर्फ़
टेस्टोस्टेरोन के लिए। इसीलिए इसको आप टोटल निकोटीन बंद कर दीजिए, अल्कोहल बंद कर दीजिए, जंक फूड टोटली अवॉइड कर दीजिए। इसके साथ-साथ जो खाने के साथ-साथ इसको अवॉइड करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा। सेकंड, आजकल नींद भी बहुत कम कर रहे हैं लोग। नींद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनकी नींद यहाँ सही मायने में ऐसी हो रही है कि रात को काम कर रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, तो दिन में भी काफ़ी नींद नहीं हो रही। ये भी एक रीज़न है आजकल जो प्रोफेशनल्स हैं, खासकर सॉफ्टवेयर इनमें भी इनफर्टिलिटी बहुत पाई जा रही है, क्योंकि इनके हार्मोन्स बहुत कम हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत गिर रहे हैं। ये भी वन ऑफ द रीज़न है, एक स्लीप पैटर्न चेंज होने से, स्लीप कम होने की वजह से। एटलीस्ट आप 10 टू 4 अर्ली मॉर्निंग तक इफ यू स्लीप फॉर 10 टू 4 एटलीस्ट, तो इसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा। तो वन ऑफ द रीजन स्लीप भी है। थर्ड रीजन है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी इतना है ये लोगों में, जो भी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इवन नॉन प्रोफेशनल्स को भी स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा है। पहले इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि स्ट्रेस भी नहीं था और ये जो स्लीप पैटर्न्स करेक्ट थे, एक्सरसाइज, वॉकिंग जो भी था वो था। आज के लोगों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। वो स्ट्रेस को कम करेंगे, अपने आप ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड है मोटापा, फैटी बॉडी, बल्की बॉडी। जिसका भी बीएमआई बहुत ज़्यादा है, मोटे जो भी हैं, चाहे वो जेंट्स हैं या चाहे लेडीज़ हैं, फीमेल या मेल को जिनका भी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, बीएमआई ज़्यादा है, वो लोगों को वेट जब तक नहीं रिड्यूस करेंगे, इनकी इनफर्टिलिटी भी नहीं कम हो जाएगी, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नहीं बढ़ेगा। एटलीस्ट 3 टू 6 मंथ्स लेने के आप वज़न वेट ट्रेनिंग करेंगे, तो आपका बॉडी वेट कम हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। बेसिकली आपको वेट भी रिड्यूस करना है, स्ट्रेस के साथ साथ, फूड के साथ साथ। ये इसके ये और मैं सेकंड थिंग क्या, स्ट्रेस, वेट, डाइट, वो मैंने बताया अभी। तो इसके साथ आपको क्या करना है, सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। सनलाइट एक ऐसा विटामिन डी का सोर्स है। विटामिन डी जब भी इंक्रीज हो, विटामिन डी आप लेंगे, कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो सन जब भी सनराइज होता है अर्ली मॉर्निंग, मिनिमम 30 मिनट्स एक्सपोजर कीजिए बॉडी को, वो भी एक रीजन है टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने का। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन कम होने का मकसद मैंने बताया कि जंक फूड्स हैं, अल्कोहल है, निकोटीन है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्लीप पैटर्न्स बहुत ख़राब है आजकल, और इसके साथ साथ फूड हैबिट्स में मैंने बताया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए। अभी मैं आने बता रहा हूँ कि नेक्स्ट आपको क्या सप्लीमेंट क्या लेना है फूड में, फूड के साथ-साथ विटामिन डी, ज़िंक, वो उसके विटामिन डी, ज़िंक के साथ-साथ आपको मल्टीविटामिन्स लेना है। ये आपको अगर लेंगे तो भी विटामिन डी और ज़िंक है, मल्टीविटामिन्स है, विटामिन बी1, बी6, बी12 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके साथ ये लेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट अप हो जाएगा। ये टेस्टोस्टेरोन यूजुअली जब भी लेडीज़ में आपको, या तो जे लेडीज़ में ख़ास करके पैसा कैसे पता चल जाएगा ये टेस्टोस्टेरोन, बाल हेयर्स के थिनिंग हो जाएगा, मूड स्विंग्स हैं, इसके साथ-साथ एब्नॉर्मल साइकिल्स हैं। तो ये इससे पता चल जाएगा कि टेस्टोस्टेरोन, तो यूजुअली हर एक को टेस्ट, जिसको भी इनफर्टिलिटी है, इवन टेस्टोस्टेरोन थायराइड के साथ भी करके देखिए, इससे पता चल जाएगा कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। इसके बावजूद भी आपको अगर कुछ लग रहा है, मुझे पूछना है, तो टेस्टोस्टेरोन के लिए क्या मेडिसिन लेना है जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो आप अगर रिपोर्ट मुझे टेस्टोस्टेरोन की भेजेंगे, जो मोबाइल नंबर आपको मैं मेरे स्क्रीन पे भेज रहा हूँ, 9448210446, इसके साथ-साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी, उसको सब्सक्राइब कीजिए आप, डॉक्टर मागी इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर मागी इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक। इस पे आपको दूसरे भी वीडियो मिल जाएंगे इनफर्टिलिटी के साथ साथ। मैंने बहुत बात किया है पीसीओएस, पीसीओडी के बारे में, आप उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये जो टेस्टोस्टेरोन है, इसके लिए भी आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।